तब्लीग कैसे होती है। एक ईसाई आलिम सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आया और आकर के कहता है, अब्दुल कादिर साहब, मैं जो है एक हदीस को बार बार सुनता रहता हूं और मुझे वो हदीस पर कलाम है। मेरे गौस ने कहा, क्या? कहा कि आपके रसूल ने फरमाया, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानी जीन बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। उलमा, ये जो उलमा है, इस हदीस में उलमा से मुराद उलमाए रब्बानी जीन है। और उलमाए रब्बानी जीन का मतलब वो है कि जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और हम उनको अपनी जबान और इस्तिलाह में वली कहते हैं। तो एक ईसाई आया और कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी साहब, ये बताएं कि आपके रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो तुम्हारा कौन सा आलिम है? क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो तुम्हारी जमात में कौन सा आलिम है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? फरमाया, देख, मुझे दावा तो नहीं है इल्म का, अलबत्ता मैं अपने नबी का गुलाम हूं। तू किसी कब्रिस्तान में ले चल और तेरी तबीयत जहां चाहे, फिर देख अल्लाह की कुदरत। उसने कहा कि ठीक है। तो एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में अल्लामा फैज अहमद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने तहकीक फरमाई कि कमोबेश उस कब्र को हजारों साल बीत चुके थे और उसके निशानात जो है वो हल्के हल्के से थे, बाकी निशान कब्र भी मिट चुका था। वहां पर लेकर के खड़ा हुआ, और जब लेकर के वहां वो खड़ा हुआ, कहा कि ये कब्र लगती है? हाँ लगती है, इसका मुर्दा आप जिंदा करें। गौस पाक ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह के मुर्दा जिंदा करते थे? तुझे कुछ इल्म तो है? उसने कहा, हमारे ईसा कहते थे, कुम बेइज़्निल्लाह, कुम खड़ा हो जा, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। गौसे पाक ने फरमाया, कुम बेइज़्निल्लाह, इतना कहना था, वो मुर्दा निकल गया। कहते हैं कि वो मुर्दा जब निकला, खड़ा होके कहता है, क्या कयामत आ गई? कयामत का नहीं, कयामत नहीं आई है, अलबत्ता जो है बस एक मामले के लिए तुम्हें बुलाया गया है। फिर उसके बाद उससे पूछा कि अंदर भेज दें। देखो, बुलाना तो ठीक है, लेकिन ये मेरे गौस की शान है, कुम कहकर बुलाते भी हैं और फिर उसके बाद तुम कहकर भेज भी देते हैं। ये मेरे गौस की शान है। भेज दिया तो उस मजलिस में उस मंजर को देखकर 500 लोग मुसलमान हुए थे ईसाइयों में से, और कुर्द लोग भी मुसलमान हुए थे। उन्हीं में सलाहुद्दीन के खानदान के जो है वो अजदाद भी थे। अब उसी खानदान ने गौस पाक के हाथ पर बैअत की और उसी खानदान के अंदर सलाहुद्दीन पैदा हुए, और बचपने में मेरे गौस ने उनके सर पे हाथ रख करके दुआ दी थी। इस तरीके से फरमाया था कि इस बच्चे का नाम कयामत तक रोशन और जिंदा रहेगा। आज देखें, सलाहुद्दीन का नाम सब लेते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन है कौन? ये गौसुल आजम के गुलाम का नाम है, ये मेरे गौस की शान है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम लोग तो चीख चीख कर आवाजें बिठाते हैं, लेकिन कौम के दिल पर बात कितनी असर करती है वो जाहिर है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये वो लोग थे, कुम बिइज़्निल्लाह कह दिया और लोगों को इस्लाम में दाखिल कर लिया।